Hello, everyone, and good morning to all my lovely YouTube family members. Guys, आज आप सबकी संडे मॉर्निंग में हमारे YouTube पर गंदगी फैला रही पूजा के नए कारनामों के न्यूज़ से स्टार्ट करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, जो कुछ दिनों पहले पूजा ने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर 40 इनोसेंट टेलीग्राम यूज़र के अकाउंट्स बिना सोचे समझे सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए पब्लिश किए थे, उनसे अब काफ़ी सारी लड़कियों को प्रॉब्लम हो रही है। उन सभी को गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो कई इनोसेंट लड़कियों के पास व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल्स तक आने लगे हैं, क्योंकि आप सब जानते ही होंगे कि टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट नंबर से ही ज्वाइन हुआ जाता है, और जब तक आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर को हाइड नहीं करोगे वो शो होता है। तो अब इस घटिया पूजा की वजह से काफ़ी सारी लड़कियों को सफ़र करना पड़ रहा है। और अब इस बारे में पूजा का क्या कहना है? इसको भी क्या ये कहेगी कि उसके भेस में कोई और आकर ये सब करके चला गया? सच में कितनी बेशर्म इंसान है ये। अब सारी लड़कियां परेशान होकर कृष्णा के पास जाकर हेल्प मांग रही है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो सब अब क्या करें। उन लड़कियों के कॉन्टैक्ट नंबर्स उनकी गवर्नमेंट आईडी से अटैच्ड है, तो उन सभी के लिए अपना नंबर चेंज करना एक डिफिकल्ट टास्क है। वहीं इतने सारे इनोसेंट लोगों को फंसाकर ये पूजा अब कुछ नहीं बोलेगी। ये तो लाइव आकर बस खुद को हर बार झूठ बोलकर बचाने के अलावा और कुछ नहीं करती है। तो ऐसी बिहारी शान पर धिक्कार है। और अब आप सब खुद अपने कानों से सुनो ये रिकॉर्डिंग कि कैसे सारी लड़कियां परेशान होकर रिक्वेस्ट कर रही है कृष्णा से कि उनका नाम छुपाकर वो उन सब की हेल्प करे, क्योंकि वो सारी लड़कियां जानती है कि पूजा कैसी है। अगर उनका नाम सामने आया तो ये पूजा उनको भी नहीं छोड़ेगी, उनके साथ भी बुरा करेगी, जहां इन सभी लड़कियों का कोई मतलब नहीं था इस पूरे इंसिडेंट से। और अब आप सबको सोचना है इस पूजा के साथ क्या होना चाहिए, कैसे ये अपना ही फैलाया रायता समेटेगी। प्लीज आप सुनिए इस वीडियो को। अरे कृष्णा वो मैं ये नहीं बोल रही हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है कि टेलीग्राम पे जितनी भी गर्ल्स है उनमें से ना सबके नंबर्स एंड उनके फोटोज लड़कों के पास जा रहे हैं एंड वो लड़के हम लोगों को गलत समझ रहे हैं। आपने तो सुना होगा कि एक लड़की है उसको व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे गंदे गंदे, तो उसी तरह से मुझे कॉल आया था। बट मैंने अपने फ्रेंड की मदद ली एंड उसकी मदद लेके मैंने उसको बोल दिया कि मेरे फ्रेंड ने बोल दिया कि मैं उसकी वाइफ हूँ एंड मुझे परेशान ना करे एंड मुझे कॉल ना करे। मैं बस बता रही हूँ आपको कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ। किसी किसी को दो लड़कों का फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, किसी को एक कह रहे। मुझे कल एक लड़के का व्हाट्सएप पे सीधा कॉल आया था, तो मैंने तो पिक नहीं किया, तो मैंने तुरंत उस मेरे फ्रेंड की हेल्प की एंड ब्लॉक नंबर तो ब्लॉक सब कुछ कर दिया है। बट आप तो जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। मुझे ये समझ में नहीं आ रही ब्रो कि हम लोगों ने क्या किया है उनका, जो वो हम सबको टारगेट कर रहे हैं सारे के सारे। हम तो किसी के भी मतलब किसी के बीच में भी नहीं हुए हम। हाँ, मैं बस सबको बता रही हूँ कि ऐसा मतलब हो रहा है, एक के साथ में बहुत सारे गर्ल्स के साथ हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो अगर फैमिली को पता चल गया ना तो मतलब फैमिली तो मार डालेगी हम सबको एंड इसी वजह से मतलब गर्ल्स को प्रॉब्लम हो रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अरे वो चाहते क्या है हम सबसे यार। मैं मतलब ऐसा कुछ वो खुद ये सब करते बट हमको भी फंसा रहे। मैं आपको बताया उन्होंने ग्रुप की फोटो डाली थी हम सबके, तो मेरे ग्रुप में इतने सारे लड़के आ रहे थे, वाहियात वाहियात कमेंट कर रहे थे। टेलीग्राम के ऊपर भी, मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी लड़के लोग आ रहे थे एंड गंदी गंदी कमेंट्स करके। बट मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना टेलीग्राम के, मेरे जो एडमिन्स है, क्योंकि मेरा अभी एग्जाम चल रहे हैं ना तो मैं जाती नहीं, तो बट मेरे ग्रुप के जो एडमिन्स है वो सब देख लेते थे ना, तो इसी वजह से एंड एक्चुअली मुझे भी लोगों को सही से मतलब मैं से बोल नहीं पाती ना। बट टेलीग्राम का ठीक है ब्रो, बट प्राइवेट नंबर मेरा फ़ोन नंबर गया और साथ में मेरी पिक्स भी। ये समझ में नहीं, पिक्स को तो पता नहीं बट फ़ोन नंबर गए हमारे। मेरा फ़ोन नंबर गया था एंड वो लड़का पंजाब से था। मेरे फ्रेंड ने फ़ोन किया था उस लड़के को, मैं बहुत सारी गाली भी दी कि मेरे को कोई फ़ोन कर रहा है, तो उस लड़के ने बताया उसका नाम विजय है एंड वो पंजाब से है। मेरे फ्रेंड ने उस लड़के को बोला था कि तुमको मेरा नंबर कहाँ से मिला, फ़ोन नंबर। बट उसने नहीं बताया, बस उसने ये बताया कि हाँ मिला कहीं से। तो और उसने लड़के ने फ़ोन काट दिया। उसने नहीं बताया कि हमारे नंबर गर्ल्स के नंबर को मिल कहाँ रहे थे। गर्ल्स के नंबर भी, फ़ोटोज़ तो ठीक है, फ़ोटो का कोई भी कहीं से भी निकाल सकता है, मतलब गर्ल्स यहाँ बात है तो फ़ोन नंबर कैसे मिले। कुछ गर्ल्स के तो किसी को फ़ोन नंबर नहीं देता, उनके भी फ़ोन नंबर्स गए हैं।
हाँ वो तो है, पर मुझे समझ में नहीं आ रही भाई कि यार हम किसी की लड़की, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, एंड हमने तो कुछ नहीं किया बेचारी, हम मतलब बेचारी बाकी सारी लड़कियों को क्यों फंसा रही है। मतलब उनके घर में भी नहीं माँ है, बहन है, बेटी है, भाई है, अगर उनके साथ कुछ हो तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो वो मतलब हमको क्यों फंसा रही है। हमारी फैमिली, हम शरीफ खानदान के लोग यार, हम ये सब में नहीं पढ़ना चाहते, तब भी हम सबको फंसा रहे हैं। हम आपको पता है मैं उनके किसी भी चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हूँ, ना ही मैं उनको किसी भी टेलीग्राम चैनल पे हूँ। मैं तो उनसे बहुत दूर रहती हूँ, बहुत दूर है। आपको पता है मैं पहले उनके ग्रुप में थी, बट उन्होंने कहा था कि मतलब जो उनके सब्सक्राइबर है ना, उन सबको ये कहा था कि आप कुछ मत करो, उनको जो करना है करो, हम विक्टिम कार्ड जो होता है ना मतलब वो वैसे करेंगे। मैंने साफ साफ सुना था। एंड मैं ऐसे पर्सन के मुंह नहीं लगना चाहती जो मतलब पहले तो मीठी मीठी बातें करे एंड फिर बाद में आपको ही धोखा दे दे। तो मैं उनके मतलब उनकी जो क्या बोलते उसको, उसका नाम नहीं, टर्टल तनु, उसको बताया, फिर उसने मेरी हेल्प की। कल जो मुझे कॉल आया था उसी ने उस लड़के से बात की कि मैं उसकी वाइफ हूँ, तो मुझे कोई कॉल ना करे आगे से। उस लड़के को लगा होगा कि मैं कोई धंधे वाली लड़की हूँ, बट मैं तो नहीं हूँ। बट उसने कॉल किया था सीधा मुझे। हाँ दूसरे मतलब बहुत, आपको पता है टेलीग्राम पे इतने सारे ग्रुप्स हैं ना, हर किसी की एक ग्रुप में ना सब कुछ हो रहा है कि मतलब लड़कियों के फोन नंबर दिए जा रहे हैं, पिक्स दिए जा रहे हैं, किसी को कोई मतलब एक इंसान सबको ले डूब रहा है, सबको मतलब सबके करियर खाते जा रहा है। एक्चुअली आपको पता है मैं जब पूजा दी के ग्रुप में थी तो उन्होंने कहा कि कोई कृष्णा मलिक नाम का इंसान है जिनका ग्रुप्स है एंड उसमें 25-30 यूट्यूबर्स हैं जो वो सब करते हैं एंड उनके खिलाफ साजिश करते हैं, उनके बारे में कुछ भी बोलते हैं। एंड इतना ही नहीं कि टेलीग्राम के ऊपर जितने भी ग्रुप्स हैं ना, अगर पूजा दी के बारे में कोई भी कुछ टेलीग्राम के ग्रुप्स के अंदर बोले तो अभी देखो सब्सक्राइबर मतलब हर किसी की स्टोरी सुनता है ना, तो एक इस ग्रुप में हर पर्सन 4-5 ग्रुप में होता है ना, तो उसमें से कुछ पूजा दी के सब्सक्राइबर भी थे। तो क्या बोलते उसको, मतलब पूजा दी ने ऐसा बोला था सब्सक्राइबर्स को कि आप इन लोगों के ग्रुप में हो ना, तो प्लीज़ ऐसा बोलना कि पूजा दी ने कुछ नहीं किया है, ऐसा वैसा हम लोगों को बोला था। तब मैं भी थी उनके ग्रुप में, बट मुझे उसके बाद से मुझे ग्रुप से ही बाहर निकाल दिया गया क्योंकि मैं उनके साथ नहीं थी। तो आपको जो करना है करो भाई, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप सबने सुना फ्रेंड्स कि कैसे लड़कियां परेशान हो रही है। तो अब इन सभी लड़कियों के लिए मैं पूछती हूँ उस इंसाफ की देवी टर्टल यानी कि तानिया से, जो मेरे लिए खड़े होने की बात कर रही थी ना। तानिया, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तो खुद को बचा और इन लड़कियों के लिए कुछ करके दिखा। बकवास करना, गालियां देना तो बहुत आसान काम है और कुछ अच्छा करना उतना ही मुश्किल है। तो इसके लिए तो तुम नहीं कह सकते कि ये सब कृष्णा ने किया है, क्योंकि ये तो तुम्हारी चाची 420 ने खुद अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट किया था। इस पूजा ने क्या कहा था, इसकी आईडी कृष्णा ने हैक करवा ली है या कुछ से हैक करवाई है? जरा कोई इस बेअकल गवार औरत को बताए तो सही कि हैकिंग इंडिया में इलीगल है। आप किसी का भी इंस्टा अकाउंट गलत साइट पर डाल सकती हो, किसी का नंबर उसकी फोटो के साथ गंदी गंदी जगह पर फैला सकती हो, क्योंकि वो तुम अपनी आईडी से कर सकती हो। लेकिन किसी का अकाउंट हैक करना, ये किसी के लिए भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अगर ऐसा करना आसान होता ना, तो तू यहाँ दिखती नहीं, या फिर तू हमें यहाँ टिकने नहीं देती। तो तू अपना गंदा मुंह खोलकर हमेशा की तरह झूठ बोलने से पहले सोच तो लेती कि यहाँ गवार सिर्फ तू है, हम सब नहीं। और साथ में क्या कहा था तूने, 14 यूट्यूबर्स को फंसाएगी। ओह गॉड, सीरियसली? तेरे पूरे लाइव सेशन में तेरी बेवकूफियां सुनकर हंस रही थी मैं। तो उन सभी यूट्यूबर्स का नाम किस बेसिस पर लेगी ये तो बता पहले। तेरे पास तेरी सफाई देने के लिए, कहने के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए मुंह कैसे खोलेगी? साथ में क्या कहा था तूने कि तेरे साथ कुछ यूट्यूबर्स हैं जो तुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अरे ढक्कन, बोलने से पहले कुछ सोच तो लेती कि जो यूट्यूबर्स तेरे मुंह लगना पसंद नहीं करते, अपनी बेइज्जती समझते हैं, वो तेरा सपोर्ट करेंगे। और कितना झूठ बोलेगी, बस कर रे पागल, हंसी आती है तेरी हरकतों पे अब। और अब सुन मेरी बात, तू खुद जानती है कि असलियत क्या है, कि अपने लाइफ में तू झूठ बोल रही थी क्योंकि कोई भी नहीं है तेरे साथ। मेरी पूरी वॉन्गशन फैमिली मेरे साथ है, और अब अगर आगे से उनमें से किसी का भी यूज़ अपने झूठ में किया ना,
तो प्लीज अपनी उस बेवकूफी पे अपने ही हाथ से अपने मुंह पर उसी वक्त थप्पड़ मार लेना। ठीक है ABCD। और अब मैं बात करती हूँ तेरे ईगो की। जिस घटिया से ईगो के चलते तू हमेशा आसमान की तरफ देखकर अपनी जिंदगी जीती है ना, तो ऐसा करते करते ना तेरी गर्दन अकड़ गई है। और इस बार आसमान की तरफ देखकर तूने मुझ पर और कृष्णा पर स्पिट करने की कोशिश की, जो आकर तुझ पर ही गिरा है। तो प्लीज ABCD बताना तो अपने ही स्पिट का स्वाद तुम्हें कैसा लगा। और तान्या, तुझे तो मैं क्या ही कहूँ, तुझे जो भी कहूंगी मैं बाद में कहूंगी, पहले मैं सबको ये ऑडियो तो सुना दूं। प्लीज फ्रेंड्स, आप सब ये ऑडियो ध्यान से सुनना, जहां हमारी विक्टिम मुस्कान की सिस्टर लकी ने पूजा के लिए मैसेज छोड़ा है। आप सुन पाओगे कि कैसे पूजा को लकी ने समझाने की कोशिश की थी, पर पूजा अपने ईगो में कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। वहीं आप ये भी सुनोगे कि पूजा ने अपने 2 कौड़ी की ईगो के चलते रोज FF वाली यूट्यूबर के मैसेज को किस तरह से इग्नोर किया। और जब लकी ने पूजा का साथ देने से मना कर दिया तो पूजा ने लकी से बदला लेने के लिए उसकी बहन को टारगेट किया। वहीं लकी जो पूजा के साथ इतने टाइम से है, वो बहुत अच्छे से जानती है कि पूजा क्या है और क्या कर सकती है। जहाँ कृष्णा तो सबकी हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसीलिए बस कृष्णा को बदनाम करने के लिए, उसे टॉर्चर करने के लिए इस पूजा ने फिर से इस बार तान्या और सोनम के साथ मिलकर प्लानिंग की है कि वो अपनी ID से सब कुछ करेगी और हैकिंग का नाटक करके उसका इल्जाम कृष्णा पर डाल देगी। मुझे समझ नहीं आता पूजा, तुम सच में इतनी बेवकूफ हो क्या? मतलब कुछ भी। जाओ भाई, जाके पुलिस में कंप्लेंट करो, तुम्हारा अकाउंट हैक हुआ है। ये एक इलीगल क्राइम है। वो खुद पता लगा लेंगे कि कितना हैक हुआ है तुम्हारा अकाउंट। आई एम डैम श्योर कि तुम अपने घर से बाहर कदम तक नहीं निकालोगी। कृष्णा की ID हैक करके किसी ने गलत साइट पे डाली थी, वो घर से बाहर निकला, पुलिस स्टेशन भी गया, पूरा दिन वहां लगाया और अपने अकाउंट को रिलीज भी करवाया। ये होता है अपने अकाउंट के हैक होने का पेन, जो तुम्हारी बातों से तो मुझे कहीं नहीं दिखा। वो भी 2-2 अकाउंट बोले तुमने हैक हुए हैं। जाओ भाई जाओ, बैठी क्यों हो घर में? प्लीज फ्रेंड्स, अब आप ये वीडियो सुनो, ये ऑडियो सुनो, आपको पता चल जाएगा ये पूजा दिन ब दिन गिरती ही जा रही है। प्लीज सुनिए। बट सिफू की वॉइस नहीं है, लक्ष्मी की वॉइस नहीं है, राधिका की वॉइस नहीं है, एलियन की वॉइस नहीं है। ये 4 लोगों की वॉइस उसमें नहीं है, बाकी सबकी वॉइस है। इन चारों में से शक मुझे सिफू पे है, एलियन पे है, लक्ष्मी पे भी है। पर मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि कैसे कैसे हम कहाँ चूक गए। ये जो रोज एफ वाली नहीं है, उसने मुझे मैसेज किया हुआ है, पूजा मुझे आपसे बात करनी है। मैंने सीधे डिलीट मारा है। एक बार पूछो कि क्या हुआ, क्या बात करनी है, पूछो एक बार। तुम सच में दिमाग से पैदल हो। मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मैंने बस हटा दिया, बात खत्म। मुझे किसी से कोई कांटेक्ट करना ही नहीं है। जहाँ पर पूरा यूट्यूब फैमिली एक तरफ है, जहाँ मेरे अपने ही सब्सक्राइबर्स मुझे अब धोखा दे रहे हैं, आपको लगता है कि वो मेरी बात सुनेंगे? सीरियसली मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ। पता है सबसे अच्छी बात क्या हुई है? हमारे 7, 8, 9 की फैमिली थी, उस फैमिली में उसने अच्छे से फूड डालने का काम कर दिया है और हम लोग पागलों की तरह एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। ये उसका बेनिफिट है। खैर कोई बात नहीं, अगर आप इन सब से बाहर निकल गए हो तो अच्छी बात है। क्या बोलूँ मैं उसके बाद। तुम ना सच में बिल्कुल पागल हो। अगर तुमसे कोई बात कर रहा है तो एक बार उनसे बात करके ना उनसे पूछो कि क्या बात है, बात समझ पता भी तो चले, निकलवाओ ना। बाकी तुम्हारी मर्जी है। तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझती हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ना यहाँ पर ना इंटेलिजेंटों की ना कमी नहीं है। क्या बात करूँ? इसने भी तो अपनी कम्युनिटी पे मेरे खिलाफ पोस्ट किया हुआ था ना, इसके बावजूद भी मैं बात करूँ। वो मुझसे माफ़िया मंगवानी चाहती है, मैं माफ़ी मांगू, जबकि मैंने 2 बार ऑलरेडी माफ़ी मांग ली हुई है। देखिए, अगर आपको भले अभी मेरी बात गुस्से से ये जो भी लग रही है, वाटेवर जो भी लग रहा है, आपको लगता है उसने सारे यूट्यूबर्स को अपने अंडर में किया हुआ है। 2-3 यूट्यूबर्स है जो उनके साथ नहीं है, मुझे नहीं पता है कि वो एग्जैक्टली कौन है, ठीक है? और आपको क्या लगता है, क्या पता मुझसे बात करिए, मेरे स्क्रीनशॉट ले जाकर के उसको दे दे। मैं अब कोई और रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तुम पे इतना दिमाग नहीं है? तुम उससे पूछोगी कि क्या बात हुई है, वो कुछ कहेगी, उसका तुम ढंग से जवाब देना। क्या तुमको ढंग से जवाब देना नहीं आता? हाँ, तुम हाँ या ना में सीधा जवाब देना। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें बहुत ज़्यादा वो हो रही है, कोई बात नहीं। तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारा कम्युनिटी में उसने पोस्ट डाला था, ठीक है, कोई बात नहीं। वो ना आज से ना पता नहीं कौन से टाइम की पहले की बात है। उन्होंने नहीं छोड़ा तुम्हें तो तुमने भी कहाँ उन्हें छोड़ दिया था? तुमने भी तो पलटवार किया था ना।
तो वहाँ पे तो दोनों का मतलब पूरा हो ही गया ना। बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं अब कुछ नहीं कहूँगी, ठीक है ना। जो कुछ भी रायता मचा है ना, उन सबको मैं समेटूंगी और मुंह पे उसके दी मारूंगी मैं। कुछ ऐसा नहीं करने वाली कि मुझे अब आगे ना खतरा हो। मैं अब आगे तुम चाहे कुछ भी फाइट बैक करो, मैं ना आगे एक वर्ड नहीं बोलने वाली, बिल्कुल भी नहीं। वाओ क्या बकचोदी है, मतलब किसी ने फेसबुक को हैक कर लिया। मतलब जैसे मानो हम मान जाएंगे। अब डर लग रहा है तो किसी और के कंधे पर बंदूक रख दी। वाह क्या बात है। अरे इतना ही हैकर अगर मिल जाता तो तुम उस दिन का काम नहीं चला लेती? हाँ, उस दिन हैकर ढूंढो का नारा क्यों लगा रही थी? अगर इतना ही आसान होता हैकर को हैक करना, तो आज से पता नहीं कितना टाइम पहले ही ना तुम ये सब कर चुकी होती। हैक कर लिया, अब पता है ना, कांड कर दिया है। और भी करी जा रही हो, करी जा रही हो, ना ही चुप हो रही हो, ना ही रुक रही हो। हैं, शर्म भी नहीं आती है? इतना नीचे कौन गिर सकता है, इतना नीचे, दलाली पर, वो भी दलाल कहीं की। मेरी बात कान खोल के सुनो, जहां पर जो भी उस कुतिया रंडी बेशरम की औलाद के चमचे हैं ना, जो भी हैं, उस तक ना ये बात, उस तक ही नहीं, हर कहीं पर ये बात वो फैला दो कि अगर मेरी बहन को कुछ भी हो गया ना, कुछ भी, रांड कहीं की, मैं तेरे में ना आग लगा दूंगी, मैं तेरे खानदान में आग लगा दूंगी। तू तू अपनी बेटी को बेच, तू अपनी माँ को बेच, कुतिया चोदी, अपनी ना हर किसी की ना अपनी आप को बेच। रांड, तेरा जो हस्बैंड है वो तेरी दलाली खाता है ना, इसीलिए ये काम कर रही है। अगर मेरी बहन के पास एक और कॉल गया, एक और कॉल, कसम से मैं तेरी ना हस्ती मिटा दूंगी, आग लगा दूंगी, अगर उसको कुछ भी हुआ, कुछ भी। चिनार कहीं की रंडी, बकवास करती है? हैक कर लिया? किसने हैक कर लिया? इतना आसान है हैक करना? चूतिया औरत है, इतना आसान है? इतना आसान होता तो तू कब की ना सबकी जिंदगी को बर्बाद कर देती। या फिर इस टाइम ना तेरी तेरी ना सोशल मीडिया पे ना शक्ल क्या, तेरी आवाज तक नहीं सुनने को मिलती। हंसती है डायन की तरह, कुतिया रंडी औरत। अगर एक कॉल, मैं कह रही हूँ अभी के अभी ना ये सारे कॉल बंद करवा दे, अभी के अभी, मुझे पता है ये सारे कॉल तू ही करवा रही है, तू ही करवा रही है ना, अपने आदमियों को हायर करके। अभी के अभी इन्हें बंद करवा दे, वरना वरना ना मैं तेरी बेटी तक को इतनी बदुआ दूंगी, इतनी बदुआ दूंगी, तो खून के आंसू रोएगी बहन की लौड़ी। उस छिनार का यहाँ पर कोई भी चमचा है ना, कोई भी, वो इस वॉइस को उठा करके ना उसे दो, ताकि ना उसे समझ में आए, बहन की चूत को, कि किसी की जिंदगी के साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए। वो इतना डिप्रेशन में है ना, उसको कुछ भी हो गया ना, कसम से मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरी बेटी तक को नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरी बेटी तक को ना बीच में लाऊंगी, इतनी बदवा दूंगी तो खून के आंसू रो जाएगी, खून के। जो भी तेरे साथ है ना, उन तक को नहीं छोड़ूंगी मैं, चाहे फिर वो कोई भी हो। टर्टल है, टर्टल, तूने शुरुआत की थी ना इस फोटो को डालने की, उसके नंबर के साथ में, बहन की हरामजादी, अंडे में से निकली नहीं है और ये कांड करने चली है, दलाली करने चली है, हैं कुतिया कहीं की। फ्रेंड्स, सुना आपने एक बहन का पेन, महसूस हुआ आपको उसका दर्द, पता चला आपको कि मुस्कान, वो लड़की जिसका नंबर इस पूजा और तान्या ने मिलकर पब्लिश करवाया है हर जगह पर, वो डिप्रेशन में जा रही है। क्या बीत रही है उस लड़की पर? लानत है पूजा और तान्या पर। ये पूजा हमेशा तान्या को लाती है गालियां दिलवाने के लिए। इस अधेड़ उम्र की औरत को एक 18 साल की लड़की को अच्छी चीजें सिखानी चाहिए, लेकिन नहीं, देखो ये क्या कर रही है, हमेशा उसे लेकर आती है गालियां देने के लिए। वाह। और अब तू सुन तान्या, क्या कहा था तूने कि तू एक गंदी लड़की है, तेरी जबान गंदी है, अगर तू गंदा निकालती है अपने मुंह से तो वो तुझ पे जाएगा, तो मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा था। तो अगर आगे कभी भी मेरे बेटे के लिए एक भी गलत शब्द निकाला, तो वो तू मेरे बेटे के लिए नहीं निकालेगी, अपने फ्यूचर बच्चों के लिए निकालेगी। मेरा बेटा कृष्ण भक्त है तो वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, लेकिन एक 5 साल के बच्चे को गालियां निकालकर तू वो पहली लड़की बनेगी जो माँ बनने से पहले ही अपने बच्चों को गालियां दे रही होगी, क्योंकि तेरी दी हुई गालियां मेरे बेटे तक नहीं आएगी, वो तेरे ही बच्चों पे जाएगी। और कहीं ऐसा ना हो तेरी उन गालियों से तुझ पर भगवान की ऐसी मार पड़े कि तू उन्हें पाने को तरस जाए। तूने और पूजा ने मिलकर मुस्कान के साथ जो भी किया है ना, वो निहायत ही घटिया हरकत है, और जो तुम कृष्णा के साथ करने की कोशिश कर रहे हो वो तुम कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ कोई भी तुम्हारे लेवल का बेवकूफ नहीं है।
तानिया तू तो 3 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो गई है, तो अब हम ये सारी इन्फॉर्मेशन तेरे संदीप को दे देंगे। पूजा, अब आगे जो भी कुछ होगा उसकी रिस्पॉन्सिबल तुम खुद होगी। और कान खोलकर ध्यान से सुन, मैं लीगल चलूंगी, तेरी तरह छिछोरी नहीं हूं मैं। और क्या कहा था मुझे कि मैं अपना दिमाग लगाऊं कि पूजा दीदी अपनी आईडी से अपने नाम से कुछ कैसे कर सकती है। हाँ, तो वो ये सब कर सकती है क्योंकि वो क्रिमिनल माइंड है। कृष्णा पूजा जैसा दोगला नहीं है। वो जिनको अपना मानता है उनके बारे में सपने में भी गलत तो बोलना तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकता। और ये सब जो कुछ भी फोटो पे लिखा गया है ना, ये सब तुम्हारी चाची जो है ना हमेशा से लिखती आई है। ये उसी का तकिया कलाम है जो वो वहाँ पे चिप कर आई है। तो किसी का प्रूफ नहीं चाहिए हमको कि वो किसने लिखा है, वो पूजा ने ही किया है। साथ ही कभी कृष्णा ने किसी भी यूट्यूबर का नाम नहीं लिया और ना ही उसे हमसे लड़वाया है। यहाँ ये तुम हो या तुम्हारी आंटी है जो हमेशा दूसरों को बीच में घसीटती रहती है, इनोसेंट लोगों को। तो यहाँ पे भी तुम्हारी ये बात गलत साबित होती है। और एक बात तो मुझे समझ ही नहीं आती कि क्या तुम्हारा दोनों का दिमाग घास चरने गया हुआ है। शुरू से मैंने बोला है कि मैं अपनी फाइट खुद लड़ रही हूँ, तो यहाँ पे कृष्णा कहाँ से आ गया? उसके कहने पे मैं कर रही हूँ। तुमने मुझे अपनी तरह समझाया क्या? तुम्हारी चाची 420 तुम्हें बुलाती है कि आओ बेटा गालियां दो, तो तुम बोलने आ जाती हो। मैं ऐसी नहीं हूँ। कृष्णा को फंसाना चाहती हो, जाओ अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, जो करना है कर लो, मैं भी देखती हूँ तुम क्या कर सकती हो। तुम्हें लगता है मुझे 3 महीने हो गए ना, तुम्हें 3 साल हो जाएंगे पता है। उसके बाद भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगी हमारा। सिर्फ गालियां देनी आती है, गालियां ही दोगी, वो भी अपने लिए ही दोगी, क्योंकि तुम तो जो भी गालियां देती हो अपने आप को देती हो यहाँ आके। मुझे तो तुम्हारे लास्ट लाइफ से ही पता चला है ये चीज़। और तुम्हारी ये चाची 420 तो गटर की है, वो तो गंदा बोलेगी ही बोलेगी, उससे कहाँ अच्छे की कोई उम्मीद कर सकता है। और क्या बोला था पूजा ने कि रायता फैलाया जितना भी है समेट के मेरे मुंह पे मारेगी। अरे फैलाया हुआ तो तूने है, समेट ना। समेट, जितना फैलाया है समेटने में तुझे जन्म लग जाएंगे। अपना ही फैलाया रायता समेट नहीं पाएगी। मुझे तेरी बातों का जवाब देने के लिए तेरे लेवल पे आकर गिरने की जरूरत भी नहीं है। देखियो, जिस लड़के को फंसाने की तुम लोग बात कर रहे हो, कृष्णा देवान मलिक, ये वही लड़का है जिसको तुम्हारे कहने पर जिन लोगों ने गलत समझा, जिन लोगों ने गालियां दी, आज वो उन्हीं की मदद कर रहा है। तुम तो वो आस्तीन का सांप हो जो अपने ही लोगों को डस गई। तुम्हें तो मासूमों के साथ गलत करने में शर्म तक नहीं आई, और उसे सबकी हालात सुनकर इतना रोना आया ना कि वो क्या ही बताए। इसलिए उससे जितना बन पा रहा है सबकी मदद कर रहा है। और तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? गालियां दे रही हो दोनों मिलकर। सच में तुम दोनों इंसान हो, इस बात पे भी मुझे डाउट हो रहा है अब तो। तुम दोनों को तुम्हारी गालियां मुबारक हो। और हाँ, अगर तेरी इस गंदी हरकत की वजह से मुस्कान को कुछ भी हो गया ना, तो लकी के साथ मैं भी आऊंगी, क्योंकि भगवान ने मुझे इंसान बनाया है तो मैं इंसानियत रखती हूँ। और अब ये मैसेज लकी, मुस्कान और कृष्णा के लिए, और ये कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। और अब अगर पूजा तूने बिना किसी सबूत के अपना गंदा मुंह खोला ना, तो जवाब तू नहीं, तेरी ये तानिया देगी। बहुत साथ देती है ना हर चीज़ में, तो अब सज़ा में भी साथ दे। और अब थैंक यू मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को कि आप सबने पेशेंटली मुझे सुना। और हाँ, आज मैं बस ये रील ही आप सबके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, आप सबके साथ FF भी शेयर करूँगी। तो हम दोबारा जल्दी मिलेंगे, हाँ जी, अपने FF के न्यू अपडेट के साथ। ओके, हैप्पी संडे फ्रेंड्स, बाय बाय एंड एंजॉय योर डे।